तो दिन भर की सारी खबरों को फटाफट देखते हैं। अयोध्या में नए युग का शुभारंभ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया धर्म ध्वज। कहा, राम मंदिर ध्वजारोहण युगांतरकारी। भर रहे हैं सदियों के जख्म। 500 साल पुराना संकल्प हुआ पूरा। धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं। कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। विशेष सिक्का और डाक टिकट भी किया जारी। साइप्रस की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने की उपराष्ट्रपति से मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। संसदीय आदान प्रदान जारी रखने के महत्व पर जोर। हमारा संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसी मूल मान्यताओं पर आधारित। जयपुर में मणिपाल यूनिवर्सिटी में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने का आह्वान। भारतीय शिपयार्ड में बना हर भारतीय नौसेना और तटरक्षक जहाज भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रमाण। दिल्ली में समुद्र उत्कर्ष संगोष्ठी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। कहा, इस दशक के भीतर 100% स्वदेशी सामग्री उपयोग करेगा भारतीय शिपयार्ड। अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्त मंदिर पहुंचे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि मंदिर जाकर दर्शन किए। उन्होंने देवी अहिल्या, निषाद राज गुह और माता शबरी मंदिर में भी शीश झुकाए। प्रधानमंत्री ने शेषावतार मंदिर और मां अन्नपूर्णा के भी दर्शन किए। सुबह प्रधानमंत्री अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे और फिर वहां से उनके वाहनों का काफिला रोड शो के रूप में रामपथ की तरफ बढ़ा। पूरे मार्ग पर विशेष सजावट की गई। मंदिर परिसर जाते समय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं समेत लोग रास्तों में दोनों ओर खड़े थे और उन पर फूल बरसा रहे थे। रामनगरी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। जय श्री राम और जय जय हनुमान के नारों के बीच अयोध्या वासियों ने प्रधानमंत्री के काफिले पर पुष्प वर्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में समागम स्थल में गुरु साहिब का उन्होंने आशीर्वाद लिया। गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका और दान किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में शबद कीर्तन में भी भाग लिया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र की यह पवित्र भूमि सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया था। उन्होंने कभी धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था। क्षेत्र की यह पवित्र भूमि सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस भूमि का सौभाग्य देखिए, सिख परंपरा के लगभग सभी गुरु अपनी पावन यात्रा के दौरान यहां आए। जब 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी इस पवित्र भूमि पर पधारे तो उन्होंने यहां अपने गहन तप
और निर्भीक साहस की छाप छोड़ी थी। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही होते हैं। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका चरित्र बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। सरकार 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव को मना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे गुरुओं की परंपरा हमारे राष्ट्र के चरित्र, हमारी संस्कृति और मूल भावना का आधार है। पिछले 11 साल में सरकार ने सिख पावन परंपरा के हर उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में स्थापित किया है। गुरुओं की परंपरा हमारे राष्ट्र के चरित्र, हमारी संस्कृति और हमारी मूल भावना का आधार है। और मुझे संतोष है कि पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इस पावन परंपराओं को, सिख परंपरा के हर उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी स्थापित किया है। हमारी सरकार को गुरुओं से जुड़े पवित्र स्थलों को भव्यतम और दिव्यतम रूप देने का सौभाग्य भी मिला है। बीते 1 दशक में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब मैं व्यक्तिगत रूप से गुरु परंपरा के आयोजनों का हिस्सा बना। हमने सिख परंपरा के इतिहास और गुरुओं की शिक्षाओं को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है, ताकि सेवा, साहस और सत्य के ये आदर्श हमारी नई पीढ़ी की सोच का आधार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित एक प्रदर्शनी में पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ गुरु तेग बहादुर के जीवन से जुड़े प्रसंगों को देखा। संविधान दिवस मनाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। मुख्य समारोह दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और सांसद देश के पूर्वजों को याद करने और संवैधानिक मूल्यों के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में लेबनान, मॉरिशस, सेनेगल, सऊदी अरब और घाना के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए।